खुशियों का गेरू लगा, रखती घर को लीप, नारी रंग गुलाल है, दिवाली का दीप। महिलाएं समाज का एक अभिन्न अंग हैं, इसीलिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। पर अक्सर देखा गया है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अपने ही स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि पुरुष की तुलनाओं में महिलाओं की स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां काफी जटिल होती हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां और समस्याएं हैं जो सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीमेन हेल्थ अवेयरनेस यानी कि महिला स्वास्थ्य जागरूकता पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं में मुख्य रूप से होने वाले तरह तरह के कैंसर पर। आज महिलाओं में ब्रेस्ट यानी स्तन कैंसर, यूटेरस यानी बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का यानी सर्वाइकल कैंसर और ओवरीज यानी कि अंडाशय कैंसर बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। किसी भी प्रजनन अंग का कैंसर होने पर अनियमित ब्लीडिंग और डिस्चार्ज के साथ साथ पेल्विक यानी जननांगों के ऊपरी हिस्सों में दर्द हो सकता है। पैरों में सूजन, हड्डियों में दर्द, पेशाब करने में जलन या दर्द, वजन घटना और यौन संबंधों के वक्त असहनीय दर्द होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर बिना समय गंवाए डॉक्टर से मिलें और पूरा चेकअप करवा के अपना इलाज शुरू करें। आइए अब जान लेते हैं कि प्रजनन अंगों के कैंसर के मुख्य कारण क्या हैं। असुरक्षित यौन संबंध, लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियां लेना, अधिक बच्चों को जन्म देना, एसटीडी यानी यौन संचालित बीमारियां होना, अधिक शराब पीना, धूम्रपान करना इसके मुख्य कारण हैं। बचाव के लिए यौन संबंध हमेशा सुरक्षित रूप से बनाएं। स्वस्थ जीवन शैली, पोषक भोजन और नियमित व्यायाम अपनाएं। शराब और धूम्रपान से दूर रहें। आइए अब जान लेते हैं उस प्रक्रिया के बारे में जिससे हर महिला, हर स्त्री को अपने पूरे जीवन काल में 30 से 35 वर्षों तक गुजरना पड़ता है, यानी कि पीरियड्स या मासिक धर्म। पीरियड शुरू होना और मेनोपॉज होना दोनों ही महिलाओं के जीवन के बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। पीरियड्स का दर्द, पीरियड क्रैम्प्स और असंतुलित पीरियड्स ज्यादातर महिलाओं को परेशान करते हैं। इसके अलावा पीरियड्स का अंत यानी कि मेनोपॉज में भी महिलाओं को काफी परेशानियां हो सकती हैं। वे इस दौरान शारीरिक पीड़ा के कारण चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, अवसाद, मूड स्विंग आदि का शिकार हो सकती हैं। पीरियड्स शुरू होने पर बच्चियों को परिवार के भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। बच्चियों से खुलकर बात करें, उनके शरीर में हो रहे परिवर्तन के बारे में उन्हें हर जरूरी जानकारी दें। इसी समय उन्हें यौन शिक्षा और यौन स्वच्छता के बारे में भी बताया जाना चाहिए, जिससे बच्चियां अपना ध्यान रखते हुए स्वस्थ जीवन जी सकें। अक्सर बड़ी उम्र की महिलाएं भी अपने यौन अंगों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। जरूरी है कि महिलाएं माहवारी के दौरान अपनी वेजाइनल हेल्थ का भी खास ख्याल रखें। मेनोपॉज के दौरान महिला को परिवार से भी भावनात्मक सहारा मिलना चाहिए, जिससे वो अवसाद, चिड़चिड़ापन, कुंठा, निराशा, उदासी जैसी भावनाओं से बच सकें। अब बात करेंगे प्रकृति की सबसे सुंदर सृजन की प्रक्रिया यानी मातृत्व की प्रक्रिया पर। गर्भावस्था महिलाओं के स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। गर्भवती महिला को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। पोषण से भरपूर भोजन, हल्की एक्सरसाइज, योग, सुखद वातावरण गर्भवती और आने वाले बच्चे को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब जब डॉक्टर कहें तब तब जांच जरूरी है। खून की कमी से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आयरन और विटामिन की गोलियां डॉक्टर की सलाह से लेते रहें। अब बात करेंगे महिलाओं में दिल की बीमारी पर। भारत में हर 4 में से 1 महिला की मौत हार्ट फेल होने से हो जाती है।
सीने में बाईं तरफ दर्द हो, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता हो, तो फौरन डॉक्टरी जांच कराकर इलाज शुरू करवा दीजिए। खूब पसीना बहाने वाले काम करिए। हल्का लेकिन पोषक खाना खाने से और हर तरह के नशों से दूर रहने से हम दिल की बीमारी से दूर रह सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जिन्हें हम खुद ही अपनी निष्क्रिय जीवनचर्या की वजह से भुला बैठते हैं। इन बीमारियों को डॉक्टरी भाषा में सेडेंटरी डिजीजेस कहा जाता है और इनमें दिल की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां शामिल हैं। ये बीमारियां उन महिलाओं को हो सकती हैं जो लंबे समय तक बैठकर काम करती हैं या बिल्कुल भी शारीरिक श्रम नहीं करती। इनसे बचने के लिए रोजाना व्यायाम और दूर तक पैदल चलना जरूरी है। इसके अलावा हर महिला को समय समय पर अपनी पूरी डॉक्टरी जांच करवाते रहना चाहिए। पर महिलाओं के लिए बार बार घर, परिवार, काम की जिम्मेदारी छोड़कर अस्पतालों के चक्कर लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी सुविधा के लिए विश्व के सबसे बड़े सेवा संगठन रोटरी इंटरनेशनल से जुड़ी महानगर की शाखाओं रोटरी क्लब मुरादाबाद अचीवर्स और रोटरी क्लब संस्कृति मुरादाबाद के प्रयासों से RI डिस्ट्रिक्ट 3700 कोरिया के द्वारा मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल को एक मोबाइल हॉस्पिटल वैन प्रदान की गई है जो आपके एरिया में आकर आपका पूरा हेल्थ चेकअप करेगी। और ये सेवा रोटरी क्लब एक चम्मच कम 4 कदम आगे अभियान के अंतर्गत कर रहा है। तो देर किस बात की है, आइए मिलकर कदम बढ़ाते हैं एक रोग मुक्त जीवन की ओर।